शांति शांति है। बोलिए शंकर सा परिवार की जय, राम दरबार की जय, पृथ्वी माता की जय, गंगा मैया की जय। हर हर महादेव शंभो। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता द्वितीय सृष्टि खंड अध्याय 8 का शेष अंश भाग, जो आप तीनों ब्रह्म विष्णु महेश जी का वर्णन श्रवणपान करने इच्छुक चिंतन मनन करना आवश्यक है, प्रतिदिन करते रहें। जो ओंकार रूप योनि में स्थापित होकर सब ओर बढ़ने लगा, वह सुवर्णमय अंड के रूप में ही बताने योग्य था। उसका अन्य कोई विश्लेषण विशेष लक्षण नहीं लक्षित होता था। वह दिव्य अंड अनेक वर्षों तक जल में ही स्थित रहा। तदंतर 1000 वर्ष के बाद उस अंड के 2 टुकड़े हो गए। जल में स्थित हुआ वह अंड अजमा श्री ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का स्थान था। साक्षात महेश्वर के आघात से ही फूटकर 2 भागों में बट गया था। उस अवस्था में ऊपर स्थित हुआ उस सुवर्णमय कपाल बड़ी शोभा पाने लगा। वहीं दद्धुलोक के रूप में प्रकट हुआ तथा जो उसका दूसरा नीचे वाला कपाल था, वहीं उस 5 लक्षणों से युक्त पृथ्वी है। उस अंड से चतुर्भुज ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिनकी क संज्ञा है। वे समस्त लोकों के त्रस्त्रा हैं। इस प्रकार वे भगवान महेश्वर ही अ, उ और म इन त्रिविध रूपों में वर्णित हुए हैं। इसी अज्ञान प्राय से उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदाशिव ने ओम ओम ऐसा कहा। यह बात यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्र कहते हैं। यजुर्वेद श्रेष्ठ मंत्रों का यह कथन सुनकर ऋचाओं और शमान मंत्रों ने भी हमसे आदर पूर्वक यह कहा, हे हरे, हे ब्रह्मन, यह बात ऐसी ही है। इस तरह देवेश्वर शिव को जानकर श्री हरि ने शक्ति संभूत मंत्रों द्वारा उत्तम एवं महान अभ्युदय से शोभित होने वाले उन ब्रह्म महेश्वर देव का स्वस्तन किया। इसी बीच में विश्व पालक भगवान विष्णु ने मेरे साथ एक और भी अद्भुत एवं सुंदर रूप को देखा। हे मुने, यह रूप 5 मुख और 10 भुजाओं से अलंकृत था। उसकी कांति कपूर के समान गौर थी। वह नाना प्रकार की छटाओं से और भांति भांति के आभूषणों से विभूषित था। उस परम उदार महाप्रक्रमी और महापुरुष के लक्षणों से संपन्न अत्यंत उत्कृष्ट रूप को दर्शन करके मेरे साथ श्री हरि कृतार्थ हो गए। तत्पश्चात परमेश्वर भगवान महेश प्रसन्न होकर अपने दिव्य शब्दमय रूप को प्रकट करके हंसते हुए खड़े हो गए। हर्षव आकार उनका मस्तक और दीर्घ आकार ललाट है। इकार दाहिना नेत्र और इंकार वाया नेत्र है। ओंकार उनका दाहिना और ओंकार को वाया कान बताया जाता है। ऋकार उन परमेश्वर का दायां कपोल है और ऋकार उनका दायां कपोल है। रिली और रिले ये इनकी नासिकाओं के दोनों छिद्र हैं। एकार उन सर्वव्यापियों प्रभु का ऊपरी ओष्ठ है और एकार अधर है। दोनों ओकार तथा ओंकार ये दोनों क्रमशः उनकी ऊपर और नीचे की 2 दत्त पंक्तियां हैं। अन और अह इन देवाधिदेव शूलधारी शिव के दोनों तालु हैं। क आदि 5 अक्षर उनके दाहिने 5 हाथ हैं और च
आदि 5 अक्षर उनके बाएं 5 हाथ हैं। ट आदि और त आदि 5 प्रकार उनके पैर हैं। उनके 5 प्रकार पेट हैं। हकार को दाहिना पार्श्व बताया जाता है और बकार को वाया पार्श्व। भकार को कंधा कहा जाता है। मकार को योनि महादेव शंभु का हृदय है। यसे से लेकर स तक यह र ल व चलावे स मूर्धन्य स तथा दंती स ये 7 अक्षर सर्वव्यापिनी शिव की 7 धातुएं हैं। हकार को उनकी नाभि और छकार को नासिका कहा जाता है। इस प्रकार निर्गुण एवं गुण स्वरूप परमात्मा के शब्दमय रूप को भगवती उमा सहित देखकर श्री हरि ने मेरे साथ कृतार्थ हो गए। इस प्रकार शब्द ब्रह्ममय शरीरधारी महेश्वर शिव का दर्शन पाकर मेरे साथ श्री हरि ने उन्हें प्रणाम करके पुनः ऊपर की ओर देखा। उस समय उन्हें 5 कलाओं से युक्त ओंकार जनित शुद्ध स्फटिक मणि के समान सुंदर 38 अक्षर वाले मंत्र का साक्षात्कार हुआ। पुनः संपूर्ण धर्म तथा अर्थ का साधन बुद्धि स्वरूप अत्यंत हितकारक और सबों को वश में करने वाला गायत्री नामक महान मंत्र लक्षित हुआ। यह 24 अक्षर तथा 4 कलाओं से युक्त श्रेष्ठ मंत्र है। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय 8 कलाओं से युक्त है। अभिचार सिद्धि के लिए प्रयोग किया जाने वाला मंत्र 30 अक्षरों से संपन्न है, किंतु यजुर्वेद में प्रयुक्त मंत्र 25 सुंदर अक्षरों का ही है। यह 8 कलाओं से युक्त तथा सुश्वेत मंत्र है, जिसका प्रयोग शांति कर्म की सिद्धि के लिए किया जाता है। इस मंत्र के अतिरिक्त 13 कलाओं से युक्त जो श्रेष्ठ मंत्र है, वह बाल, युवा और वृद्ध आदि अवस्थाओं में आने वाले क्रम के अनुसार उत्पत्ति, पालम तथा संहार का कारण रूप है। इसमें 61 वर्ण होते हैं। इसे के पश्चात विष्णु ने मृत्युंजय मंत्र, पंचाक्षर मंत्र, चिंतामणि मंत्र तथा दक्षिण मूर्ति मंत्र, चिंतामणि मंत्र क्षम्यो एवं चिंतामणि मंत्र है। क्षम्यो क्षम करने वाले पापों को चिंतामणि मंत्र है तथा दक्षिणामूर्ति मंत्र ओम नमो भगवते दक्षिण मूर्तये महम मेधाम प्रयक्ष स्वाहा। यह दक्षिणामूर्ति नामक मंत्र है। दक्षिणामूर्ति नामक मंत्र एक बार और सुन लें। सिद्धि प्राप्ति हेतु ओम नमो भगवते दक्षिणामूर्तये महम मेधाम प्रयक्ष स्वाहा। यह दक्षिण मूर्ति मंत्र नामक है। को देखा। इसके बाद भगवान विष्णु ने शंकर को तत्वमसि वही तुम हो यह महावाक्य कहा। इस प्रकार उक्त पंच मंत्रों को प्राप्त करके वे भगवान श्री हरि उनका जप करने लगे। इसके पश्चात ऋक्, यजु, ह, साम रूप वर्णों की कलाओं से युक्त ईशान, ईश्वर के मुकुट, पुरातन्य पुरुष, अघोर हृदय, मनोहर, सर्वगहम, सदाशिव, तांडव नृत्यादि कालों में वाम पाद पर अवस्थित रहने वाले महादेव महान सर्पराज को आभूषण के रूप में धारण करने वाले, चारों ओर चरण और नेत्र वाले, कल्याणकारी, ब्रह्मा के अधिपति, सृष्टि स्थिति संहार के कारणभूत वरदायक श्याम महेश्वर को देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न मन से प्रिय वचनों द्वारा मेरे साथ उनकी स्तुति करने लगे। इस प्रकार श्री शिव
महापुराणान के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में सृष्टि उपख्यान में ब्रह्म शब्द ब्रह्म तनु वर्णन नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए प्रेम से शिव शंकर भोले दानी की जय। सिर्फ एक ही चीज है इनमें, मैं बहुत जितना हो सके मैं सरल भाव से ही कह रहा हूँ। फिर भी ना समझ आए तो 1-2 बार रिपीट करके थोड़ी धीमे गति में सुनने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें। यह चीज सात्विक धर्म के प्रति फलीभूत है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।